अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन एलजी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एलजी और बैक्टीरिया को, दोनों को हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन हमने इस वीडियो को इस तरह बनाया हुआ है कि हमने एलजी को बैक्टीरिया के साथ कंपेयर किया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है वो एलजी में मौजूद है तो वो बैक्टीरिया में नहीं होगी, या होगी भी लेकिन उसका जो फीचर होंगे, उसके जो फंक्शंस होंगे वो डिफरेंट होंगे एलजी से। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंपैरिजन। तो इस वीडियो में हमने एलजी को कंपेयर किया हुआ है बैक्टीरिया से। ठीक है, वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है अगर आपने कुछ सीखना है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं एलजी की तरफ। तो एलजी का जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? Algae are eukaryotic, well defined nucleus is present in them। ठीक है, तो Algae are eukaryotic। यूकैरियोटिक का क्या मतलब है? यूकैरियोटिक का मतलब है कि इसके अंदर सारे के सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, वो मौजूद होंगे। ठीक हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होगा। ठीक, एलजी के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होगा और इसके अंदर सारे जो हमारे पास मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दैम। ठीक हो गया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि इसके अंदर न्यूक्लियस फुल्ली का फुल्ली डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, कंप्लीट न्यूक्लियस एलजी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आते हैं बैक्टीरिया की तरफ। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक। ठीक हो गया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन दैम। ठीक, कंपैरिजन का मतलब यही है कि इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर एब्सेंट होगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का क्या मतलब है कि इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा, जबकि हमारे पास बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एब्सेंट होगा। इसके अंदर क्या चीज़ एब्सेंट होगी? न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होगा। हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास एक पॉइंट है एलजी का, वो क्या है? यूकैरियोटिक होगी एलजी और डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होगा। जबकि बैक्टीरिया में क्या है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होगा। प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक हो गया, पहली पॉइंट की आपको समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जानिब। मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन दैम। ठीक हो गया, जिस तरह हमने ऊपर इस पॉइंट में पढ़ा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है? मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन दैम। तो एलजी के अंदर हमारे पास वो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होता है। ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। किसके अंदर? एलजी के अंदर। जबकि बैक्टीरिया क्या है? मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन दैम। ठीक हो गया, जिस तरह ऊपर हमने लिखा था कि डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट और इधर डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, इसी तरह इधर नीचे मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, जबकि बैक्टीरिया में मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है कि इसके अंदर मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होगा। जबकि यूकैरियोटिक का क्या मतलब है कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होगा और इसके अंदर मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगी। ठीक हो गया, इन दोनों पॉइंट्स की आपकी समझ आई होगी। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। एलजी में क्या कहता है? दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक हो गया, तो एलजी में क्या होता है? एलजी हमारे पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जबकि मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक किस्म का ऑप्शन है। ठीक है, कि ना सारे के सारे एलजी हमारे पास मल्टी सेलुलर होंगे और ना सारे के सारे एलजी हमारे पास यूनिसेलुलर होंगे। ठीक हो गया, मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये मल्टी भी हो सकते हैं, यूनि भी हो सकते हैं। ठीक है, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल से क्या होते हैं? बने होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक या दो से ज़्यादा सेल मिलकर बनाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की तरफ आते हैं। वाइल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें कोई चांस नहीं है। बैक्टीरिया जो है वो सारे के सारे हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जबकि एलजी में क्या होता है? मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, इसमें हमारे पास एक किस्म का ऑप्शन आता है कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया में इस तरह नहीं है। वाइल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। चौथे पॉइंट में आते हैं।
सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ठीक हो गया। एलजी का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना होगा, वो बना होगा सेलुलोज से। ठीक हो गया। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो एलजी का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। बैक्टीरिया की तरफ आते हैं। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन। ठीक है। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है या म्यूरिन से बना होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक कंपैरिजन है बिटवीन एलजी एंड बैक्टीरिया। किस चीज़ का कंपैरिजन है, सेल वॉल का कंपैरिजन है। ठीक है, कि एलजी का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, जबकि बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एलजी का। दे आर ऑलवेज फोटोसिंथेटिक, दे आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। एलजी के बारे में कहता है दे आर ऑलवेज फोटोसिंथेटिक। एलजी क्या होता है, ऑलवेज फोटोसिंथेटिक होता है। ऑलवेज फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब है कि ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। फोटोसिंथेटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड प्रिपेयर करते हैं अपने लिए। ठीक है। तो एलजी हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और ये अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। दे आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। मेजर प्रोड्यूसर का क्या मतलब है कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास प्रोड्यूसर जो है वो एलजी में होंगे। ठीक है। एलजी जो है वो ज़्यादा के ज़्यादा प्रोड्यूसर हमारे पास है दुनिया में। प्रोड्यूसर का क्या मतलब है, प्रोड्यूसर का मतलब है पैदा करने वाला। लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स की चूँकि बात हो रही है तो प्लांट्स में हमारे पास प्रोड्यूसर उसको बोलते हैं जो कि खुराक खुद तैयार करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। और एलजी जो है वो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दी वर्ल्ड है। ठीक है। बैक्टीरिया की तरफ आते हैं। दे मे और मे नॉट बी फोटोसिंथेटिक, मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक आर पैरासाइट्स। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास ऑप्शन आ गया। ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है। यानी इसका मतलब सिंपली है कि बाज़ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेटिक है, वो अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं, और बाज़ इस तरह हैं कि वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, वो अपने लिए खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ठीक हो गया। मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक आर पैरासाइट्स। मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते। तो इसमें मोस्ट लिखा हुआ है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक है, खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। आर पैरासाइट्स, और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो पैरासाइट है, हार्मफुल है फॉर ह्यूमन एंड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, ज़्यादा के ज़्यादा वो हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक होंगे, यानी कि खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, लेकिन सारे इस तरह नहीं है। ठीक है। दे मे आर मे नॉट बी फोटोसिंथेटिक, क्योंकि सारे के सारे फोटोसिंथेटिक नहीं है, सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक नहीं है। ठीक है। बाज़ इस तरह है कि वो फोटोसिंथेटिक है, खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, और पैरासाइट भी हैं, हार्मफुल है इंसान के लिए और ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एलजी की साइड पे। दे यूज वाटर एज हाइड्रोजन सोर्स, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया। दे यूज वाटर एज हाइड्रोजन सोर्स। एलजी क्या करता है, एलजी वाटर को यूज़ करता है। एलजी वाटर को यूज़ करता है, किस लिए यूज़ करता है, फॉर हाइड्रोजन सोर्स, ताकि वाटर से ये हाइड्रोजन को क्या कर सके, गेन कर सके। ठीक हो गया। तो एलजी वाटर को यूज़ करता है, और किस लिए यूज़ करता है, फॉर हाइड्रोजन सोर्स, ताकि इससे वो हाइड्रोजन ले सके। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया। एलजी क्या करता है, एलजी जब फोटोसिंथेसिस करता है, जब वो ज़िया-तालीफ करता है, खुराक खुद तैयार करता है, तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस और रिलीज़ करता है। ठीक हो गया। ऑक्सीजन को वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जबकि हम आते हैं बैक्टीरिया की साइड पे, तो बैक्टीरिया में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड एंड डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है। हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो एक तो यूज़ करता है हमारे पास H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक हो गया। एक तो हमारे पास ये यूज़ करता है, दूसरी बात क्या लिखी है, डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कि ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया। H2S हमारे पास क्या है और बैक्टीरिया क्यों इसको यूज़ करता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया,
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक बेहतरीन एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। कौन सी चीज़? H2S। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक बेहतरीन और एक अहम एनर्जी सोर्स होता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये यूज़ कौन से बैक्टीरिया करते हैं? कुछ बैक्टीरिया ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पानी की किल्लत यानी कि पानी की कमी होती है और H2S की दस्तियाबी होती है, यानी कि वहाँ पे H2S मौजूद होता है, अवेलेबल होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया H2S को इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एलजी क्या करते हैं? वो हाइड्रोजन सोर्स को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, वाटर से वो हाइड्रोजन क्या करते हैं? लेते हैं। जबकि हमारे पास फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं? ऐसे माहौल में वो रहते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। ऐसे माहौल में बैक्टीरिया रहते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है और हमारे पास H2S की अवेलेबिलिटी होती है, तो वहाँ पे H2S को वो क्या करते हैं? वो लेते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि उससे इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है एलजी का, डियर क्लोरोफिल आर सिमिलर टू प्लांट्स, ठीक है। डियर क्लोरोफिल सिमिलर टू प्लांट्स, मेनी अदर पिगमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दैम, ठीक है, जो कि हमारे पास केराटिन और ज़ेंथोफाइल्स है, ठीक है, ये हमारे पास अदर पिगमेंट्स हैं, ठीक। तो डियर क्लोरोफिल आर सिमिलर टू प्लांट्स, ये तो हमारे पास सिंपल सी बात है कि एलजी का जो क्लोरोफिल है वो सिमिलर होगा प्लांट, जिस तरह प्लांट का क्लोरोफिल होता है सिमिलरली एलजी का भी इसी तरह क्लोरोफिल होता है। हाँ, मेनी अदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और भी पिगमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है? जो कि हमारे पास कैरोटीन एक पिगमेंट है, ठीक है, दूसरा हमारे पास है ज़ेंथोफाइल्स, ठीक है, ज़ेंथोफाइल्स हमारे पास, ये दो पिगमेंट्स और भी एलजी में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया की तरफ आते हैं, डियर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इज अ बैक्टीरियो क्लोरोफिल, नो अदर पिगमेंट इज प्रेजेंट इन दैम, ठीक हो गया। तो बैक्टीरिया का अपना एक क्लोरोफिल होता है जिसको एक नाम दिया जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये बैक्टीरिया का एक अपना क्लोरोफिल होता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो कि हमारे पास एन ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? मौजूद होता है, यानी वो बैक्टीरिया जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन पैदा नहीं करते। कौन से बैक्टीरिया? ये उन बैक्टीरिया के अंदर होता है एन ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते। उन बैक्टीरिया के अंदर ये वाला क्लोरोफिल मौजूद होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक हो गया। फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे पास कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल सिर्फ नाम हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। एक हमारे पास होता है पर्पल बैक्टीरिया, ठीक हो गया। पर्पल बैक्टीरिया वो हमारे पास क्या होता है? फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। दूसरा हमारे पास है हेलियो बैक्टीरिया, ठीक हो गया, हेलियो बैक्टीरिया। तीसरा हमारे पास कौन सा था? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये जो तीन बैक्टीरिया हैं हमारे पास, ये हमारे पास फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है और ये वो बैक्टीरिया है जो कि खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो हमारे पास है, ये कौन कौन से इसके टाइप्स हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल सी, डी, ई, और एक हमारे पास है बैक्टीरिया क्लोरोफिल सी एस, ठीक हो गया, और एक हमारे पास है बैक्टीरिया क्लोरोफिल जी, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास बैक्टीरिया क्लोरोफिल के टाइप्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, फ्लैजेला में आर में नॉट प्रेजेंट, ठीक हो गया, फ्लैजेला में आर में नॉट प्रेजेंट, दोनों की दोनों बात सेम है, ठीक हो गया। एलजी में हमारे पास क्या है? फ्लैजेला प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट नहीं भी हो सकता। बैक्टीरिया में क्या है? फ्लैजेला प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस पॉइंट को हम बिल्कुल छेड़ते भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, दोनों की दोनों बात सेम है कि क्या होगा, इसमें फ्लैजेला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल छेड़ते ही नहीं है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दे डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक हो गया। ये किस चीज़ पे डिवाइड होते हैं? माइटोसिस प्रोसेस के साथ डिवाइड होते हैं। दे डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास क्या है? कंपैरिजन है। दे डिवाइड बाय माइटोसिस, माइटोसिस एक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? अ प्रोसेस वेयर वन सेल डिवाइड इनटू टू सेल, एक हमारे पास प्रोसेस है जिसके अंदर एक सेल डिवाइड होता है दो सेल में,
न्यू सेल हैव फुल कॉपीज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया। तो माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक सेल दो में डिवाइड होता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, फुल कॉपी के साथ, ठीक है, क्रोमोसोम की फुल कॉपी, इसमें कोई कॉपी की क्या नहीं होती, रिडक्शन नहीं होती, उसमें कोई कॉपी की कमी नहीं होती। जबकि हमारे पास बैक्टीरिया क्या होता है, दे डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। ठीक, तो बाइनरी फिशन कौन सा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ वन सेल सिंपली डिवाइडिंग इनटू टू। ठीक है, इसमें हमारे पास सिंपली एक सेल क्या होता है, दो में डिवाइड होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है, एक टाइप है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या होता है, वो जब डिवाइड होता है एसेक्सुअली तो वो हमारे पास बाइनरी फिशन प्रोसेस से डिवाइड होगा, जबकि एलजी जब डिवाइड होगी तो वो हमारे पास माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द एलजी फॉर्म फ्लैजेलेटेड जूस्पोर। ठीक हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा एलजी क्या करते हैं, वो जब जूस्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, तो वो जूस्पोर क्या होता है, वो फ्लैजिलेटेड होता है। फ्लैजिलेटेड जूस्पोर का क्या मतलब है कि ये ऐसे स्पोर होते हैं जिसके पास फ्लैजेला होता है और वो मोटाइल करते हैं, वो मूव करते हैं। वो ऐसे स्पोर होते हैं जिसको हम मोटाइल स्पोर बोलते हैं। मोटाइल स्पोर कौन से स्पोर होते हैं, वो स्पोर जो हरकत करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्पोर है, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है, लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है थ्रू फ्लैजेला। उसके पास अपना फ्लैजेला मौजूद होता है, तो इसी वजह से इस स्पोर को हम फ्लैजिलेटेड जूस्पोर बोलते हैं। ठीक है, जबकि बैक्टीरिया में इस तरह नहीं होता। बैक्टीरिया में फॉर्म एंडोस्पोर। ठीक है, एंडोस्पोर एक कॉमन स्पोर होता है जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अपने रिप्रोडक्शन के दौरान। पास वर्ड आया है जूस्पोर। ठीक है, तो इधर अपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जूस्पोर कौन सा स्पोर होता है, मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर होता है दैट यूजेज अ फ्लैजेलम। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लैजेला को यूज़ करता है फॉर लोकोमोशन। ठीक है, हमने पहली बात की है कि जूस्पोर वो स्पोर होते हैं जिसके पास फ्लैजेला होता है, और वो फ्लैजेला किस लिए यूज़ करता है, वो अपने मूवमेंट के लिए यूज़ करता है। ठीक है, इन विच इन्वायरमेंट, इन एक्वस आर मॉइस्ट इन्वायरमेंट। जब वो पानी के अंदर होता है, ठीक है, या किसी मॉइस्ट इन्वायरमेंट के अंदर होता है, तो वो फ्लैजेला को यूज़ करता है अपने लोकोमोशन के लिए। ठीक हो गया। इसको हम एक और नाम देते हैं, आल्सो कॉल्ड स्वार्म स्पोर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक और नाम देते हैं स्वार्म स्पोर। ठीक है, स्वार्म स्पोर भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो जूस्पोर आल्सो कॉल्ड स्वार्म स्पोर। ठीक है, जबकि बैक्टीरिया में इस तरह कुछ भी नहीं है। बैक्टीरिया में फॉर्म इंडोस्पोर, वो हमारे पास एक इंडोस्पोर कॉमनली सिंपल सा स्पोर बनाता है और उसके थ्रू वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारे पास है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन दैम। ठीक है, तो एलजी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इट अकर बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास गेमीट्स के थ्रू क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होगा। यानी कि एलजी के अंदर जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो गेमीट के थ्रू होगा। ठीक है, अब गेमीट किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले गेमीट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, गेमीट हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद गेमीट फ्यूजन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मेल गेमीट है, ठीक है, और वो क्या हो जाता है, वो फ्यूज़ हो जाता है किसके साथ, फीमेल गेमीट के साथ। ठीक हो गया, एक हमारे पास मेल गेमीट है, एक हमारे पास फीमेल गेमीट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये गेमीट प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और गेमीट हमारे पास लिटिल हैप्लॉइड कॉपीज ऑफ द एडल्ट्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये गेमीट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, जब ये हमारे पास फ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, जाइगोट प्रोडक्शन। उसके बाद जाइगोट बन जाता है। जाइगोट क्या हो जाता है, उसके बाद जाइगोट से हमारे पास फर्टिलाइज एग बन जाता है। जब फर्टिलाइज एग डिवेलप हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास न्यू एलजी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो दूसरी तरफ हम आते हैं बैक्टीरिया की तरफ, तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ एब्सेंट इन दैम। ठीक है, इसके अंदर इस तरह कुछ भी नहीं होता कि गैमीट्स बनेंगे, फिर वो गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होंगे, फिर जाइगोट बनेगा, फिर इस तरह फर्टिलाइज एग बनेगा, फिर वो फर्टिलाइज एग डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद एलजी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके अंदर कुछ इस तरह नहीं है। ठीक, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन दैम, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, ओनली जेनेटिक रिकम्बिनेशन बाय कंजुगेशन, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कंजुगेशन होता है। और कंजुगेशन का क्या मतलब है,
कंजुगेशन का मतलब ये है कि जब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक हो गया, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया अपने जेनेटिक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक हो गया। इसमें एक डोनर होता है और एक रिसिपिएंट होता है। जी फ्रेंड्स, वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। वीडियो में जो भी कुछ हमने स्टडी किया हुआ है, ठीक है, वो निहायत सिंपली हमने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। उसमें हमने पॉइंट्स बनाए हुए ताकि आपको समझ आ सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।